बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाक़या करबला एक ऐसी दुख भरी दास्तान है जो कई सदियों से अहले इस्लाम की आंखें नम किए हुए है। तारीख़ वाक़या करबला बयान करते हुए ज़ारो कतार रो पड़ती है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला में 72 सर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर पेश किए और इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर दुश्मनान इस्लाम के सामने डट गए और यजीद इब्न माविया मलून के हाथ पर बैत करने से इनकार कर दिया। नाज़रीन, मैदान करबला में यजीद इब्न माविया की फ़ौज ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान पर जुल्म के पहाड़ तोड़े और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को शहीद किया। नाज़रीन, खालिक़ कायनात ने बरोज़ क़यामत इन लानतियों के लिए जहन्नम में अज़ियतनाक ठिकाना तैयार कर रखा है, मगर ये कैसे मुमकिन है कि वो इस दुनिया के अंदर भी इन लानतियों को निशान इबरत ना बनाया। नाज़रीन, करबला के शहीद का बदला किसने और कैसे लिया? कातलान हुसैन इब्न अली को किसने चुन चुन कर मारा और इनका इबरतनाक अंजाम क्या हुआ? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू है। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जहां पर आपको बिलखसूस इस तरह की और दुनिया भर की मुनफरद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नाज़रीन, खलीफा अब्दुल मुल्क बिन मरवान के ज़माना खिलाफत में कूफा पर मुख्तार बिन उबैद सकफ़ी का मुसल्लत किया। इसने कहा कि मैं कातलान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से एक एक को भी दुनिया में चलते फिरते नहीं रहने दूंगा। अगर मैं ऐसा ना करूं तो मुझ पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत हो। फिर इसने लोगों से कहा कि मुझे हर उस शख्स का नाम और पता बताओ जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबले में करबला गया। लोगों ने बताना शुरू किया और मुख्तार सकफ़ी ने एक एक को कत्ल करना और सूली पर लटकाना शुरू कर दिया। मुख्तार सकफ़ी ने एक दिन कहा कि मैं कल एक ऐसे शख्स को कत्ल कर दूंगा कि मेरे इस अमल से तमाम मोमिनीन और मलाइका मुकर्रबीन भी खुश होंगे। हफ़म बिन असूद नख़वी इस वक्त मुख्तार के पास बैठा हुआ था। वो समझ गया कि इब्न साद कल मारा जाएगा। मकान पर आकर इसने अपने बेटे को रात में इब्न साद के पास भेजकर इतला कर दी कि तुम अपने हिफाजत का इंतज़ाम करो, मुख्तार सकफ़ी कल तुम्हें कत्ल करना चाहता है। मगर मुख्तार सकफ़ी क्योंकि अपने गरूर की इब्तिदा ज़माने में इब्न साद से निहायत इखलाक के साथ पेश आता था, इसलिए इसने कहा कि मुख्तार हमें कत्ल नहीं करेगा। दूसरे दिन सुबह को मुख्तार सकफ़ी ने इब्न साद को बुलाने के लिए अपने आदमी भेजा। इसने अपने बेटे खफ़स को भेज दिया। मुख्तार सकफ़ी ने इससे पूछा कि तेरा बाप कहाँ है? इसने कहा कि वो खिलवत नशीन हो गया है, अब घर से बाहर नहीं निकलता। मुख्तार ने कहा कि अब वो रे की हुकूमत कहाँ है जिसके लिए फ़र्जंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून बहाया था, अब क्यों दस्तबरदार होकर बैठा हुआ है? हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के दिन हुक्म खाना नशीन नहीं हुआ था। मुख्तार सकफ़ी ने अपने कोतवाल को भेजा, इब्न साद का सर काट कर ले आए। वो इब्न साद के पास गया और इसका सर काट कर अपने कुबा के दामन में छुपा कर मुख्तार सकफ़ी के पास लाया और इसके सामने रख दिया। मुख्तार सकफ़ी ने खफ़स से पूछा, पहचानते हो ये किसका सर है? इसने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के फिर कहा, ये मेरे बाप का सर है और अब इनके बाद ज़िंदगी में कोई मज़ा नहीं। मुख्तार सकफ़ी ने कहा कि तुम ठीक कहते हो और तुम जिंदा भी नहीं रहोगे। फिर इसे भी कत्ल कर दिया गया और कहा कि बाप का सर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का बदला है और बेटे का सर इमाम अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बदला है। अगरचे वो दोनों इनके बराबर नहीं हो सकते, खुदा की कसम अगर मैं कुरैश के 3 दस्ते भी कत्ल कर डालूँ तब भी वो सब इमाम अली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उंगली के बराबर भी नहीं हो सकते। फिर मुख्तार सकफ़ी ने दोनों के सर हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास भेज दिया। नाज़रीन, खौली बिन यजीद वो बदबख्त इंसान था जिसने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर अनवर को जिस्म अक़दस से जुदा किया था। मुख्तार सकफ़ी अपने कोतवाल को अबू उमरा को
चंद सिपाहियों के साथ इसकी गिरफ्तारी करने के लिए भेजा और लोगों ने आकर यजीद के घर को घेर लिया। जब इस बदबख्त को मालूम हुआ तो वो एक कोठरी में छुप गया और बीवी से कह दिया कि तुम लाइल्मी जहर कर देना। कोतवाल ने इसके घर की तलाशी का हुक्म दिया। इसकी बीवी बाहर निकल आई और इससे पूछा गया कि तुम्हारा शौहर कहाँ है, क्योंकि जिस वक्त से खौली बिन यजीद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर लाया था वो इसके दुश्मन हो गई थी। इसलिए इसने ज़बान से तो कहा मुझे मालूम नहीं कि वो कहाँ है, मगर हाथ के इशारे से इसके छुपने की जगह बता दी। सिपाही इस मकाम पर पहुँचे और देखा कि वो सर पर एक टोकरा रखे हुए ज़मीन से चिपका हुआ है। इसको गिरफ्तार करके ला रहे थे कि मुख्तार सकफ़ी कूफा की सैर के लिए निकला। रास्ते में इन लोगों से मिला। इसके हुक्म से यजीद के घर वालों को बुलाकर इनके सामने शहराए आम पर इसको कत्ल किया गया था। फिर इसे जलाया गया और जब तक इसकी लाश जलकर राख नहीं हो गई मुख्तार सकफ़ी वहाँ खड़ा रहा। नाज़रीन, तारीख़ तबलीग के मुताबिक मुस्लिम बिन अब्दुल्ला सहाबी का बयान है कि जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में करबला जाने वालों को पकड़ कर मुख्तार सकफ़ी कत्ल करने लगा तो हम और शिमर दिल जोशन तेज़ रफ्तार घोड़े पर बैठकर कूफा से बाहर निकले। मुख्तार सकफ़ी के ग़ुलाम ज़रबी ने हमारा पीछा किया। हमने अपने घोड़ों को बहुत तेज़ी से दौड़ाया, लेकिन ज़रबी हमारे करीब आ गया। शिमर ने हमसे कहा कि तुम घोड़ों को भगाकर हमसे दूर हो जाओ, शायद ये ग़ुलाम मेरी ताक में आ रहा है। हम अपने घोड़े को खूब तेज़ी से भगाकर शिमर से अलग हो गए। ग़ुलाम ने पीछे से इस पर शदीद हमला कर दिया। पहले तो शिमर इसके वार से बचने के लिए घोड़े को कावा देता रहा और जब ज़रबी ने अपने साथियों से दूर होकर हमला करना चाहा तो एक ही वार में इसकी कमर तोड़ दी। जब मुख्तार सकफ़ी के सामने ज़रबी को लाया गया और इसको वाक़या मालूम हुआ तो इसने कहा कि अगर ये मुझसे मशवरा करता तो मैं कभी इसे शिमर पर हमला करने का हुक्म ना देता। ज़रबी को कत्ल करने के बाद शिमर कतलानिया गाँव में पहुंचा जो दरिया के किनारे वाक़ था। इसने किसी किसान को बुलाकर मारा पीटा और इसे मजबूर किया कि मेरा ख़त ये मूसब बिन ज़ुबैर के पास पहुंचाओ। इस ख़त पर यह पता लिखा था शिमर दिल जोशन की तरफ से अमीर मूसब बिन ज़ुबैर के नाम किसान इसके ख़त को लेकर रवाना हुआ। रास्ते में एक बड़ा गांव आबाद था जहां कोतवाल अबू उमरा चंद सिपाहियों के हमरा जंगी चौकी कायम करने के लिए आया था। ये किसान इस गांव के एक किसान से मिलकर शिमर ने जो इसके साथ ज़्यादती की थी इसको बयान कर रहा था कि एक सिपाही इनके पास से गुजरा। इसने शिमर के ख़त और इसके पते को देखा, पूछा कि शिमर कहाँ है। वो इसने बता दिया। मालूम हुआ कि 15 किलोमीटर के फासले पर है। अब उमरा फ़ौरन अपने सिपाहियों को लेकर लिए हुए शिमर की तरफ चल पड़ा। मुस्लिम बिन अब्दुल्ला का बयान है कि रात में शिमर के हमरा था। मैंने इससे कहा बेहतर है कि हम लोग इस जगह से रवाना हो जाएं, इसलिए कि हमें यहाँ डर मालूम होता है। इसने कहा कि मैं 3 दिन से पहले यहाँ से नहीं जाऊँगा और तुम्हें खूब खौफ ग़ालिबन मुख्तार सकफ़ी के सिपाहियों का है। तुम इससे मरऊब हो गए हो। हम जहाँ ठहरे थे वहाँ रीछ बहुत ज़्यादा थे। अब ज़्यादा रात नहीं गुजरती थी और मुझे बराबर नींद नहीं आई थी कि घोड़ों की टापों की आवाज़ ही मैंने अपने दिल में कहा कि शायद रीछों की आवाज़ होगी, मगर जब आवाज़ तेज़ हो गई तो मैं उठकर बैठ गया। अपनी आंखों को मलने लगा और कहा कि ये रीछ की आवाज़ हरगिज़ नहीं हो सकती। इतने में उन्होंने पहुंचकर तकबीर कही और हमारी झोंपड़ी को घेर लिया। हम अपने घोड़े छोड़कर पैदल भागे और लोग शिमर पर टूट पड़े जो पुरानी चादर ओढ़े हुए था और इसके बरस के सफ़ेदी चादर के ऊपर से नज़र आ रही थी। वो कपड़े और ज़ीरा वगैरह भी नहीं पहन सका। इसी चादर को ओढ़े हुए नेज़े से इनका मुकाबला करने लगा। अभी हम थोड़ी ही दूर गए थे कि तकबीर की आवाज़ के बाद हमने सुना कि अल्लाह ने खबीस का खात्मा कर दिया। फिर इन लोगों ने इसके सर को काट कर लाश को कुत्तों के लिए फेंक दिया। नाज़रीन, साबिक़ तारीख़ तिबरी लिखते हैं कि अब्दुल्ला बिन दियास जिसने मोहम्मद बिन अमार बिन यासिर को कत्ल किया था, इसने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातलान में से मुख्तार सकफ़ी को चंद आदमियों के नाम बता दिए, जिनमें अब्दुल्ला बिन असद जई, मालिक बिन नसीर बद्दी और हमल बिन मालिक महारवी थे। ये सब इस ज़माने में कासिया में रहते थे। मुख्तार सकफ़ी ने
अपने सरदारों में से एक सरदार मालिक बिन उमरा नहदी को इनकी गिरफ्तारी के लिए चंद सिपाहियों के साथ भेजा। इसने जाकर इन सब को गिरफ्तार कर लिया और इशा के वक्त लेकर मुख्तार सक्फी के पास पहुंचा। मुख्तार सक्फी ने इन लोगों से कहा, ए अल्लाह और रसूल और आल रसूल के दुश्मनों, हुसैन इब्न अली कहाँ हैं? मुझे हुसैन इब्न अली की ज़ियारत करवाओ। ज़ालिमों, तुमने इस मुक़द्दस ज़ात को कत्ल किया जिन पर नमाज में तुम्हें दरूद भेजने का हुक्म दिया गया। उन्होंने कहा, अल्लाह आप पर रहम करे, हमें इनके मुकाबले में ज़बरदस्ती भेजा गया था, हम जाने के लिए राज़ी नहीं थे, आप हम पर एहसान करें और छोड़ दें। मुख्तार सक्फी ने कहा कि तुमने नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एहसान नहीं किया, इन पर तुम्हें रहम नहीं है, तुमने इन्हें और इनके बच्चों को प्यासा रखा, पानी तक नहीं पीने दिया और आज हम से एहसान तलब करते हो। फिर बदी से कहा कि तुमने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की टोपी उतारी थी। अब्दुल्ला बिन कामिल ने कहा, जी हाँ, यही वो शख्स है जिसने इनकी टोपी उतारी थी। मुख्तार सक्फी ने हुक्म दिया और दोनों हाथ काट कर इसको छोड़ दिया ताकि इस तरह तड़प कर ये मर जाए। चुनाचे इसके हुक्म पर अमल किया गया। बद्दी के हाथ और पैरों से खून का धारा बहता रहा यहाँ तक कि वो मर गया। इसके बाद जहनमी और महारवी को कत्ल कर दिया गया। नादरीन, हकीम एक ऐसा शख्स था जिसका नाम हकीम बिन तुफैल ताई था, जिसने करबला में हज़रत अब्बास अलमदार के लिबास और असलह पर कब्ज़ा किया था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह तीर मारा था। मुख्तार सक्फी ने अब्दुल्ला इब्न कामिल को इसकी गिरफ्तारी के लिए चंद सिपाही के साथ भेज दिया। वो जब मुख्तार सक्फी की तरफ पकड़ कर ले जा रहे थे, हकीम के घर वाले अदी बिन हातिम, जो हातिम ताई का बेटा था, इसके पास गए और कहने लगे कि तुम मुख्तार सक्फी से सिफारिश करो कि हमारे भाई को छोड़ दें। मुख्तार सक्फी के पास अभी पहुंचा और सिफारिश करने लगा। वादे के साथ इज्जत से पेश आया और इसे पास बिठाया। अदी ने अपने आने की गर्ज बयान की। मुख्तार ने कहा कि ए अबू ज़रफ़, क्या आप कातलान हुसैन के लिए भी सिफारिश करते हुए? इन्होंने कहा कि हकीम पर झूठा इल्ज़ाम है। मुख्तार ने कहा कि अच्छा, तो हम इसे छोड़ देंगे। सिपाहियों को रास्ते में मालूम हुआ कि अदी मुख्तार सक्फी के पास हकीम की सिफारिश के लिए आए। इनको लगा कि अगर हकीम की सिफारिश मुख्तार सक्फी ने कबूल कर ली तो वह हकीम को छोड़ देगा, इसलिए इन सिपाहियों ने रास्ते में हकीम को कत्ल कर दिया और यूँ इसने निशान इबरत बनाया कि इसे एक कमरे में बंद किया गया और कहा कि तूने हज़रत अब्बास इब्न अली के कपड़े उतारे थे, हम तेरी ज़िंदगी में तेरा लिबास उतारते हैं। चुनाचे इन लोगों ने इसे नंगा कर दिया। फिर कहा कि तूने हुसैन इब्न अली को तीर मारा था, हम भी तुझे तीरों का निशाना बनाते हैं। ये कहकर उन्होंने तीरों से मार मार कर इसको हलाक कर दिया। नाजरीन, एक शख्स जिसका नाम जैद बिन रकत था, इस बदबख्त ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील को तीर मारा था जो इनकी पेशानी में लगा था। उन्होंने पेशानी को बचाने के लिए इस पर अपना हाथ रख लिया, मगर तीर ऐसा लगा कि हाथ भी पेशानी के साथ पैवस्त हो गया और जब कोशिश के बावजूद इनका हाथ पेशानी से जुदा ना हो सका तो उन्होंने बारगाह इलाही में दुआ की, रब्बुल आलमीन, हमारे दुश्मनों ने जैसे ही हमें जलील किया तू भी इनको ऐसे ही जलील कर, और जिस तरह से उन्होंने हमें कत्ल किया तू भी इनको कत्ल कर। यजीद बिन रिकत ने इनके पेट में एक तीर मारा जिससे वो शहीद हो गए। इब्न रिकत कहा करता था कि इनके पेट का तीर तो मैंने आसानी से निकाल लिया, मगर जो तीर पेशानी में लगा कोई कोशिश के बावजूद वो नहीं निकल सका। मुख्तार सक्फी ने इब्न कामिल को इसकी गिरफ्तारी के लिए रवाना किया। इब्न कामिल सिपाहियों के साथ पहुंचकर इस पर टूट पड़ा और वो भी एक बहादुर आदमी था। तलवार लेकर इसका मुकाबला किया। इब्न कामिल ने अपने सिपाहियों से कहा कि इसे नेज़ा और तलवार से हलाक न करो बल्कि तीर और पत्थर से मारो। सिपाहियों ने इस कदर तीर और पत्थर मारे कि वो गिर गया। इब्न कामिल ने कहा, देखो, अगर जान बाकी है तो इसे बाहर लाओ, क्योंकि अभी जान बाकी थी, वो जिंदा था तो इसे बाहर निकाला गया। इब्न कामिल ने आग मंगवा कर इसे जिंदा जला दिया। नाजरीन,
अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद वो नाम निहाद इंसान था जो यजीद की तरफ से कूफा का गवर्नर मुकर्रर किया था। इसी बदबख्त के हुक्म पर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके अहले बैत को तमाम इज़ाएँ पहुँचाई गई। वो 30,000 फ़ौज के साथ उतरा। मुख्तार सक्फी ने इब्राहिम बिन मालिक अश्तर को इसके मुकाबले के लिए फ़ौज देकर भेजा। मोसल से तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पर दरियाए फ़ुरात के किनारे दोनों लश्कर में मुकाबला हुआ और सुबह से शाम तक खौफनाक जंग जारी रही। जब दिन ख़त्म होने वाला था और आफ़ताब करीब गरूब था और इस वक्त इब्राहिम की फ़ौज गालिब आ गई। इब्न ज़ियाद को शिकस्त हुई और इसके हमराही भाग गए। इब्राहिम ने हुक्म दिया कि मुखालिफ फ़ौज का जो हाथ आए इसको ज़िंदा न छोड़ा जाए। चुनाचे बहुत से लोग हलाक किए गए। इसी हंगामे में इब्न ज़ियाद भी फ़ुरात के किनारे मुहर्रम की 10वीं तारीख सन 67 हिजरी को हलाक किया गया और इसका सर काट कर इब्राहिम के पास भेजा गया। इब्राहिम ने वो सर मुख्तार सक्फी के पास कूफा भिजवाया। मुख्तार सक्फी ने दारुल अमारात को कूफा को आरास्ता किया और अहले कूफा को जमा करके इब्न ज़ियाद का सर नापाक इसी जगह रखवाया। उस मगरूर हुकूमत और इस मगरूर शख्स ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर अनवर रखा था। मुख्तार सक्फी अहले कूफा को खिताब करके कहा, ए अहले कूफा, देख लो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून नाहक ने इब्न ज़ियाद को न छोड़ा। आज इस नामुराद का सर इस ज़िल्लत और रुसवाई के साथ यहाँ रखा हुआ है। 6 साल हुए वही तारीख़ है, वही जगह है। खुदावंद आलम ने इस मगरूर फ़िरऔन को ऐसी ज़िल्लत और रसवाई के साथ हलाक किया कि इसी कूफा और इसी दारुल अमारात में इस बेदीन के कत्ल और हलाक पर जश्न मनाया जा रहा है। नाज़रीन, कातलाने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर तरह तरह के अज़ाब नाजिल हुए। जो लोग हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में करबला गए और इनके कत्ल में शरीक हुए, इनमें से तकरीबन 6,000 कूफी मुख्तार सक्फी के हाथों हलाक हो गए और दूसरे लोग तरह तरह के अज़ाबों में मुब्तला हुए। उलमा कराम फरमाते हैं कि इनमें से कोई नहीं बच्चा जिसने आखिरत के अज़ाब से पहले इस दुनिया में सज़ा ना पाई। इनमें से कुछ तो बुरी तरह कत्ल किए गए और कुछ लोग सख्त किस्म की आफतों में मुब्तला होकर हलाक हुए। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी और नासिर हो।